हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यू फंक्शनैलिटी इनेबल्ड ऑन ई-वे बिल पोर्टल। तो अभी अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू करी है जिसमें उन्होंने कहा कि अनरजिस्टर्ड पर्सनस को भी ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि वो ई-वे बिल जनरेट कैसे होगा, फिर अब देखेंगे किस किस टाइप के अनरजिस्टर्ड पर्सनस को मैंडेटरी है या ऑप्शनल है वो ई-वे बिल जनरेट करना। तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन जो अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स सप्लाई करते हैं उनके लिए ये एडवाइजरी फ्रॉम 11 Feb मैंडेटरी कर दी गई। 11 फरवरी 2025 से ये एडवाइजरी उन्होंने कहा कि इशू करी है। 11 फरवरी 2025 से मैंडेटरी है ये ई-वे बिल जनरेट करना। पहले देखते हैं क्या उसका ई-वे बिल जनरेट करने का प्रोसेस क्या रहेगा, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में। जो अनरजिस्टर्ड डीलर मूवमेंट ऑफ गुड्स में डील करता है वो ई-वे बिल जनरेट कर सकता है और ई-वे बिल पोर्टल, जैसे हमने पहले कहा उसका प्रोसेस क्या है। उसको पोर्टल के ऊपर ENR03 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसके थ्रू इनरोल होना पड़ेगा ई-वे बिल के लिए। तो उसका प्रोसेस रहेगा, पहले वो ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के टाइम में जाएगा, वहाँ पे ई-वे बिल पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के टाइम में जाएगा, वहाँ पे उसको इनरोलमेंट स्क्रीन डिस्प्ले देगी जो उसको फिल करके डाटा सबमिट करना है। उसमें उसने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, पैन डिटेल भरनी है, एड्रेस डिटेल भरनी है, मोबाइल नंबर डालना। तो ये 4-5 चीज़ें जो बेसिक हैं ये डाल के उसको जो मोबाइल नंबर डालेगा उस पर OTP भी आएगा, वो वेरीफाई करेगा। तो उसका ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है ENR03 है वो फिल हो जाएगा। इसके बाद जब वो ये फॉर्म फिल कर देगा तो उसको यूज़र नेम सेलेक्ट करने की ऑप्शन दी जाएगी। वो यूज़र नेम अपना कोई भी सिलेक्ट कर सकता है अपनी चॉइस का। यूज़र नेम डाल के अवेलेबिलिटी चेक करो, इफ़ दैट यूज़र नेम विल बी अवेलेबल देन दैट विल बी अलॉटेड टू यू। उसके बाद उसका पासवर्ड एक सेट करा जाएगा। तो उसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करके, देन 15 डिजिट इनरोलमेंट आईडी, 15 करेक्टर इनरोलमेंट आईडी विल बी जनरेटेड, जो कि इक्वलेंट होगी, एक एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट होगी जो 15 डिजिट 15 करेक्टर इनरोलमेंट आईडी है वो GST के इक्वलेंट होगी। जैसे रजिस्टर्ड पर्सन GST यूज़ करके करता है, वैसे ही अनरजिस्टर्ड पर्सन इनरोलमेंट आईडी यूज़ करके अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। और जब भी हमने ई-वे बिल जनरेट करना है, जैसे नॉर्मल जनरेट न्यू में जाके ई-वे बिल जनरेट करना है, पहले आप अपनी दिस इनरोलमेंट आईडी के थ्रू लॉगिन करोगे, जो यूज़र ने पासवर्ड मिला है, और इनरोलमेंट आईडी के थ्रू आप अपना ई-वे बिल जनरेट करोगे। और इस तरह से ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करके ENR03 फाइल करके यू कैन जनरेट योर इनरोलमेंट आईडी एज वेल एज यूज़र नेम एंड पासवर्ड यू कैन ऑल्सो जनरेट। तो ये रहा प्रोसेस कि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकता है ऑन पोर्टल थ्रू इनरोलमेंट आईडी। देन अब देखते हैं, गवर्नमेंट ने जुलाई 2024 में एक नोटिफिकेशन इशू करी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ई-वे बिल मैंडेटरी होगा जो अनरजिस्टर्ड पर्सनस हैं। कौन कौन से अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कहा, सबसे पहले तो जो स्पेसिफाई किया कि जो हैंडीक्राफ्ट में डील करते हैं उन रजिस्टर्ड पर्सन को मैंडेटरी होगा ई-वे बिल जनरेट करना, चाहे वो अनरजिस्टर्ड है। तो जो पर्सनस हैंडीक्राफ्ट में, जो रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन हैंडीक्राफ्ट की आइटम में डील करते हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं, अब उनको थ्रू दिस इनरोलमेंट आईडी मैंडेटरी होगी अपनी ई-वे बिल जनरेट करना। तब उन्होंने सेकंड, ये तो होगी पहली, जो हैंडीक्राफ्ट वाले पर्सनस हैं उनके लिए ई-वे बिल मैंडेटरी है। देन उन्होंने सेकंड कहा कि अगर कोई और पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है और वो ऑप्ट करता है अपनी ई-वे बिल जनरेट करने के लिए, देन उसको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने 2 तरह की बातें कर दी। एक हैंडीक्राफ्ट वाले पर्सनस के लिए जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है, अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए उन्होंने कहा कि ऑप्शन है उनके पास कि वो अगर जनरेट करना चाहते हैं तो थ्रू दिस मैकेनिज्म वो जनरेट कर सकते हैं। दिस इज अ न्यू फंक्शनैलिटी इनेबल्ड ऑन ई-वे बिल पोर्टल सिंस 11 Feb 2025। तो उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, इनेबल भी कर दी और प्रोसेस भी बड़ा सिंपल रखा, राइट। तो ई-वे बिल हम सब पता है हमें कैसे जनरेट करना है, तो उस प्रोसेस के थ्रू इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑल्सो जनरेट ई-वे बिल फॉर दीज 2 टाइप्स। तो जैसे उन्होंने स्पेसिफाई किया रजिस्टर्ड पर्सन। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA हितेश गोयल ऑन GST। थैंक यू।